बुधवार के दिन हमारे यहाँ बुध बाज़ार लगता है। जैसे ही मैं अपने फ्लैट से बाहर आई तो देखा ये आदमी इतने बड़े मंच के ऊपर खड़ा हुआ। मुझे तो डर लग रहा था कहीं नीचे ही ना गिर जाए। तो फिर मुझे समझ आया कि ये छठ पूजा की डेकोरेशन हो रही है और मेरा मन किया कि ये डेकोरेशन मैं आपको भी दिखाऊं। मूल रूप से छठ पर्व बिहार और पूर्वांचल में ही शुरू हुआ, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लग गए हैं। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है और यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है। वैसे तो ये पर्व 5 नवंबर को ही नहाय खाए से शुरू हो गया था। नहाय खाए वाले दिन श्रद्धालु लोग नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। उसके बाद 6 नवंबर को खरना होता है। उस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाते हैं। और आज है तीसरे दिन जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वो सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाके सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और इसलिए हमारी सोसाइटी में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। जितने भी लोगों ने व्रत रखा है उनके लिए सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा सरोवर बनाया है, इसमें जल भरेंगे और शाम के समय इसमें लोग सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सजा रखा है, रंग बिरंगी चुन्नियों से, लाइटों से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा आती है त्योहारों में, जो कि हमारे मन और आत्मा को खुश कर देती है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है और ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। और मैं तो इस सुंदरता में इतना खो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा मुझे सब्जी भी लेनी है और शाम का भोजन भी तैयार करना है। तो मैं फटाफट गई बुध बाज़ार में और वहाँ से सब्जियाँ लेकर आई। बहुत ही मौसम की सब्जियाँ आई हुई थी, एकदम नई नई। तो ये शलगम भी बिल्कुल नए आए हुए थे, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और अब तो नई नई सब्जियों की बहार है। सब में क्योंकि डिनर में कम रह गया था तो मैंने सोचा फटाफट में क्या बनाऊं। और ये मूली भी इतनी फ्रेश मिली मेरे को, और अमरूद, ये तो बहुत ही छोटे छोटे इतने मीठे अमरूद मेरे को मिले। तो मैंने सोचा सबसे आसान सब्जी है बैंगन का भरता। तो मैंने फटाफट एक बैंगन को धोया और उसको पोंछ के देसी घी लगा के भूनने रख दिया और बाकी की सामग्री तैयार करने लगी। मैंने प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, थोड़े से मटर, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब इन सबको मैं धोकर और काट लूँगी। भरते के अंदर प्याज और टमाटर का प्रयोग ज़्यादा होता है और थोड़े से अगर इसमें मटर भी मिला दिए जाएं तो बैंगन के भरते का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो बैंगन भी सर्दियों में नए नए आए थे तो मैंने वो भी थोड़े से ले लिए और ये सारी सब्जियां मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। अब मैंने लिया देसी घी और उसमें मटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सबको इकट्ठा ही डाल दिया, क्योंकि मटर भी इस समय थोड़े भुन जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और बैंगन के भरते में प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना होता, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही इनको घी में भूना जाता है। और ये मेरा बैंगन भी भून के तैयार हो गया था, इसका भी छिलका उतार के मैंने साफ़ कर लिया। जब प्याज हल्के से भुन गए
तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब हल्के से बेसिक मसाले ही डालने हैं, जैसे नमक स्वाद के अनुसार। वैसे तो मैंने हरी मिर्च डाली थी, पर रंगत के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी। और उसके लिए 1 चुटकी भर हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। इसमें जो ज़्यादातर डालते हैं नमक और काली मिर्च, इसी का स्वाद ही बहुत होता है। बैंगन के भरते में ज़्यादा मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। अब कुछ देर मैंने इसको ढककर पकाया, जिससे मटर भी सॉफ्ट हो गए और प्याज भी अच्छे से गल गए। जब मसाले ने घी छोड़ दिया तो भुने हुए बैंगन को इसमें मिक्स कर दिया। अब इस मसाले के साथ बैंगन को अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए, सारा मसाला और बैंगन एक जैसे हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और इसके ऊपर अब कटा हुआ बारीक हरा धनिया मिला दिया। और ये देखो, बढ़िया बैंगन का भरता बनकर हो गया है तैयार। और ये डिनर भी बहुत बढ़िया, रोटी और साथ में गरम गरम बैंगन का भरता। और जो मैं ताज़ी ताज़ी मूली लाई थी, उस पर भी मैंने काला नमक लगा दिया और नींबू निचोड़ दिया। भरते के साथ मूली का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और इस तरह से खाना भी हो गया और सोसाइटी की डेकोरेशन भी देख ली। साथियों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ सब मिलकर खाते हैं बैंगन का भरता।